हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं और यहाँ भी हम लोग उसका परिचय ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने केवल एक एक की आच्छादक इन सब चीजों को समझा था। आज हम लोग जो समझने वाले हैं ग्राफ को समझने वाले हैं प्यारे बच्चों। जब तक आप ग्राफ को नहीं समझेंगे तब तक आप साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स यानी जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है, आप उसके रेंज और मतलब परिसर और प्रांत को नहीं समझ सकते। इसलिए हम लोगों को दोस्तों करना ही होगा। और हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में जब देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से एनडीए वगैरह जेई जैसे एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोगों को दोस्तों समझना है। तो कल हम लोगों ने कहां तक देखा था, आइए देखते हैं। तो भाई हम लोगों ने क्या देखा देखा था कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यदि यही चीज यदि इसको हम रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका ना ही आच्छादक होता है और ना ही आपका एक एक ही होता है। यही हम लोग समझे। तो यहां पे भैया इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सीमित करना होगा। अगर सीमित कर देते हैं, इस चीज को देखें ना कि सीमित कर देते तो ये एक एक ही भी हो जाता है और आच्छादक भी हो जाता है। तो अभी सबसे पहले आप देखिए, इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो ये किसका, पैराबोला। पैराबोला हम लोग क्लास 11th में देखे, है ना। तो पैराबोला का ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, पैराबोला याद करिए, y एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला फॉर्मूला याद करिए, है ना, पैराबोला। तो इसका अगर ग्राफ देखें प्यारे बच्चों, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पे आप देखिए, हमने रियल नंबर ही लिया हुआ है। तो यहां पे r अगर हम देखें, x का वैल्यू अगर डालेंगे 1 या चलो 2 डाल रहे, x का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो y हमको क्या मिल रहा है, 4 मिलेगा। मान लीजिए यहां आपका 4 है, तो ये एक जगह कट किया। वहीं पे आप देखिए, अगर -2 रखते हैं तो आप देखिए -2, दोनों सेम, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इस तरह से कि हम x अगर -2 दे रहे हैं और 2 दे रहे हैं, तो y हमको क्या क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये सबसे पहली बात तो दोस्तों एक एक ही है ही नहीं। उसके बाद इधर माइनस वाला नंबर तो छूट ही जा रहा है, इस चीज को तो देख चुके हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे आप देखिए, दो जगह ये कट कर दे रहा है। तो ग्राफ से, अगर ग्राफ दिया रहे और ग्राफ से हमको पूछे कि ये एक एक ही है या आच्छादक है, ये बताइए। तो दोस्तों जब ग्राफ दो जगह कट करे, कहा ग्राफ में जब एक्स एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस में एक जगह और इधर एक जगह, दो जगह कट कर रहा है, तो ये ना ही एक एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा। क्यों नहीं होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक एक ही भी नहीं है, नहीं है, और साथ साथ में आच्छादक भी नहीं है। आप बोलोगे क्यों सर, तो भैया आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दो जगह कट कर दे रहा है। कितने जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर दे रहा है। वैसे ही आप दूसरा वैल्यू भी निकालोगे ना तो और कट करेगा, दूसरा भी निकालोगे तो ऐसे कट कर देगा, दो जगह कट करेगा, यहां भी रखेंगे तो दो जगह कट करेगा। तो जब दो जगह एक ही ग्राफ को कट करेगा तो याद रखना, वो ना ही एक एक ही होगा और ना ही वो आच्छादक होगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, लिखेंगे यदि एक्स अक्ष के समांतर
रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर, कहां, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, करे, इधर करते, करे तो वह फलन एकेकी नहीं। चलो, इस तरह का ग्राफ, अगर मान लीजिए यहां पे हमने ले लिया दूसरा इक्वेशन, कि हमने दूसरा इक्वेशन ले लिया कि y स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो आप देखिए यहां पे भी हम देख रहे हैं, अगर समांतर रेखाएं y अक्ष के समांतर रेखाएं गुजार रहे तो एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और जब y अक्ष के समांतर एक से अधिक बिंदुओं पर कोई रेखाएं, समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करे दोस्तों, तो याद रखना वो फलन ही नहीं होगा। जब फलन ही नहीं होगा तो वो एकेकी और आच्छादक कैसे हो। हमने बताया कि एकेकी और आच्छादक जब तक नहीं होगा तब तक उसका प्रतिलोम फलन निकलेगा ही नहीं, है ना। तो ये ना ही एकेकी है तो इसका प्रतिलोम फलन होगा, नहीं होगा। ये तो फलन ही नहीं है, क्या, ये फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है। और जब फलन ही नहीं है तो ये कहां से इसका प्रतिलोम होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। तो इसका भी स्टेटमेंट एगो लिख लेते हैं, लिखेंगे यदि y अक्ष के समांतर, समांतर, हाँ, रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह फलन ही नहीं होगा। अब जब फलन ही नहीं है तो इसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा। तो भैया हम लोगों को क्या करना होगा, प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लिमिट में कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। यानी अगर हम देखें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, अगर अपन देख लें कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग लिमिटेड कर देते हैं कि प्लस से प्लस ही लेते हैं। तो इस चीज को तो बताया दोस्तों कि जब इसको केवल धनात्मक वास्तविक संख्या लिया जाए तो ये एकेकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, माइनस वाला पार्ट हटा दिए, ये हटा दो, माइनस वाला पार्ट जब हटा दिए तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब आप समांतर रेखाएं गुजारो ना, जितना हो सके गुजारो। क्या जगह कट कर रहा, एक ही जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और जब एक ही जगह पे ग्राफ को प्रतिच्छेद करेगा तो याद रखना प्यारे बच्चों, वो आपका एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो ये क्या हो गया, एकेकी हो गया और आच्छादक भी हुआ, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो चलिए अब इन सब चीजों का हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रतिलोम निकालने वाले हैं। तो चलिए प्रतिलोम निकालते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका लीजिए तो भैया, इसको मिटा देते हैं, ले लिए, चलो मिटा देते हैं। अब जो है ये सब मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ठीक से
समझ ही लेते हैं, है ना। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ तो अभी हम लोग देखें ना, ये हो जाएगा। इसका ग्राफ अगर हम लोगों ने देखें, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों? भाई लोग ऐसे हो जाएगा। ठीक है। एक्स जीरो। ठीक, कोई बात नहीं। अगर इसका आप प्रतिलोम निकालो, प्रतिलोम, तो y बराबर क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y बराबर ये धनात्मक ही लिए हुए हैं। तो ये जो है ना, ये आपका ऐसे मुड़ जाएगा। कैसे मुड़ जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसका यदि आप प्रतिलोम देखोगे भाई, तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा कुछ इस तरह, कुछ इस तरह हो जाएगा। एफ इनवर्स एक्स वाई डैश। ठीक है। अगर आप इसका देखो तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये यहां से निकल जाएगा। भले ये फलन नहीं होगा, एक एक ही अच्छा तक नहीं है, लेकिन अगर इमेजिन करो कि इसका अगर हमको प्रतिलोम देखना है, प्रतिलोम देखना है, तो क्या हो जाएगा? देखो ना थोड़ा सा, ये जो है इस तरह मुड़ जाएगा, और ये इस तरह मुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये एक ग्राफ ऐसे दिया हो, ऐसे, तो इसका, या फिर एक काम करो, हाँ ठीक है, ऐसे दिया हुआ हो, माइनस वाला लिए हैं हम लोग, ऐसे करके एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही लिए हुए हैं। तो एक्स जो लिए हैं ना, एक्स आपका नेगेटिव लिए है और वाई है आपका पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। क्या बनेगा? कुछ इस तरह बनेगा। अगर इसका हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम लोग इसका भाई ग्राफ निकाले, यहां से आप स्ट्रेट लाइन गुजार सकते हो, हमने गुजारना भूल गया था। ये ऐसे ही गुजारो, y बराबर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, आप गुजार सकते हैं y बराबर एक्स। वैसे इसमें भी आप गुजार सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने गुजार दे रहे हैं, ये y बराबर एक्स। अगर इसका प्रतिलोम निकालें तो देखो ये किधर मुड़ जाएगा, आप यहां से देखिए ना, इसमें से ये देखिए, ये ऐसे मुड़ रहा है, तो ये यहां से निकल रहा है, यहां से। तो इसका अगर हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे भैया, तो क्या बन जाएगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आराम से ग्राफ होगा। उसके लिए एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे इसका क्या ग्राफ बन जाएगा? देखो थोड़ा सा, ये एक ऐसे यहां से निकल लेगा, ऐसे। ये हो गया इसका प्रतिलोम। कोई दिक्कत है भाई? अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लेकर के इसका ग्राफ तो देख लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ को समझते हैं और प्रांत निकालने की कोशिश करते हैं, प्रांत के साथ साथ परिसर, क्योंकि इसी का हम लोगों को जरूरत है ना। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एकदम घबराइए नहीं। तो चलिए स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ देखना है दोस्तों। साइन एक्स का ग्राफ ये है, एनसीईआरटी बुक में एकदम साफ साफ दिया हुआ है। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है वो अभी बात करेंगे, पहले हम लोग साइन एक्स के ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हम लोगों को इसका क्या निकालना है? प्रांत और परिसर। अगर हम इसका प्रांत देखें, ध्यान दीजिए, प्रांत यानी डोमेन, कैसे निकालेंगे इसका डोमेन? समझ में तो आ ही नहीं रहा भैया। तो प्रांत जो होता है ना, प्रांत हम लोग किसको बोलते हैं? एक्स अक्ष के मान को।
यानी एक्स एक्सिस के मान को हम लोग प्रांत बोलते हैं और वाई अक्ष के मान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, परिसर बोलते हैं। अब सह प्रांत का यहां जरूरत हम लोगों को है नहीं, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे मेन चीज जो जरूरत है वो है प्रांत और परिसर का। तो प्रांत अगर हम देखें तो प्रांत हमने क्या बोला, एक्स अक्ष के जो मान है उसको प्रांत बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूं लहराते हुए चल रहा है ग्राफ, लहराते हुए चल रहा है ना ग्राफ, तो एकदम चल रहा है, आप देखिए। तो ऐसे जो लहराते हुए ग्राफ चल रहा है इसका अंत है ही नहीं, अनंत तक जा रहा है। इधर भी अपन देख रहे हैं तो अनंत तक जा रहा है। मतलब ये सब क्या है, ये सब एक रियल नंबर है और रियल नंबर का कोई अंत ही नहीं होता है। तो इसका प्रांत क्या हम देखेंगे, इसका प्रांत क्या है भैया, एक रियल नंबर है। प्रांत क्या है, एक रियल नंबर है। अगर परिसर की बात करूं, परिसर की बात करूं यानी रेंज, तो आप देखिए इसका रेंज थोड़ा देखिए, ये कितना दूर तक, ये ग्राफ जो देख रहे हैं इसका रेंज कितना दूरी तक है। अगर हम इधर देखें तो 1 तक है और इधर देखें तो कितना है भैया, -1 तक। तो इसका अगर आप रेंज देखो तो -1 से कहां तक, 1 तक। यानी y अक्ष के जो मान आपको दिखेगा ना वही उसका रेंज होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग देखेंगे इनवर्स। जैसे y बराबर साइन x है तो y बराबर साइन इनवर्स x का हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले हैं। तो ये x एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। देख लो ये ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला कि प्रांत जो देखना है, इसका अगर प्रांत आप देखोगे, डोमेन अगर देखोगे तो क्या आपको मिल रहा है, डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष के वैल्यू को। तो आप देखिए सबसे पहले यहां पे इसके सीधे में ये है, यानी -1 से 1, -1 से 1, इसका क्या हुआ, डोमेन। अब बात है प्रांत परिसर का, परिसर यानी रेंज। रेंज तो देखना होगा, रेंज तो ऐसे नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां से पैरेलल y अक्ष के समांतर अगर रेखा गुजारोगे, यहीं से देखो हमने गुजारा तो कै जगह प्रतिच्छेद किया, 2 जगह प्रतिच्छेद किया, किया कि नहीं। और 2 जगह जब प्रतिच्छेद कर देगा तो वो तो y अक्ष के समांतर में 2 जगह प्रतिच्छेद कर देगा तो वो तो फलन ही नहीं होगा। तो इसका भाई कहां से रेंज निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। तो रेंज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, लिमिटेड करना होगा, सीमित करना होगा। तो आइए हम लोग सीमित करते हैं। अगर भाई, अगर हम लोग एक काम करते हैं, अगर यहां से यहां तक ले लो तो फिर वही बात होगी, लेकिन अगर यहां से हम थोड़ा मोटा इधर कर दे रहे हैं, देखिए मोटा कर दी। अब आप लाइन गुजारो ना, क्या जगह कर रहा है, एक जगह। इधर भी करते हैं तो क्या जगह, एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। और जब एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, इसको हमने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड कर दिया। क्योंकि रियल नंबर वाला हमने बताया था ना कि रियल नंबर जो होगा वो ना एक एक ही होगा ना आच्छादक होगा, तो उसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। तो भैया प्रतिलोम तो बना दिए, पर इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसका रेंज निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। तो सीमित हमने किया कहां से कहां तक, आप देखिए -π/2 से कहां तक, आप देखोगे तो π/2 तक। तो रेंज आपका क्या मिल गया, -π/2 से π/2। भाई यही सबका खेल ही है, ध्यान दीजिए। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप यहां से -π/2 से इधर ले लीजिए यहां तक 3π/2 से, ये देखिए यहां भी कट करेंगे तो वही बात हुआ। अगर इधर यहां तक 3π/2 लेंगे या 3π/2 से 5π/2 तक ले सकते हैं, कोई भी रेंज आप निकाल लीजिए, लेकिन ज्यादा बुक में आपका यही रेंज दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको पूछ सकता है भाई ये वैल्यू ना दिया हो
दूसरा वैल्यू -π/2 -3π/2 से π/2 दिया है, तो इसका मतलब ये लेना है। या फिर दूसरा वैल्यू हो सकता है आपका π/2 से 3π/2 या फिर 3π/2 से 5π/2, क्या रेंज हो सकता है। लेकिन बुक में आपका ये दिया है इसलिए इसको लिए हैं। लेकिन फिर भी आप तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -π/2 और -3π/2 आएगा। इस तरह से हम लोग रेंज आराम से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं cos x का ग्राफ को, ठीक है ना। चलिए ले लीजिए फटाक से। अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग cos x का ग्राफ को देख रहे हैं। cos x का ग्राफ को समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका परिसर और प्रांत को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ क्या है दोस्तों, ये एकदम लहराते हुए जा रहा है क्या? तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम लोगों को प्रांत निकालना है। हमने बोला प्रांत क्या होता है, x अक्ष का मान होता है, डोमेन। आप देखो यहाँ पे डोमेन की बात करें तो ये देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ऐसे जाते हुए दिख रहा है, कहीं खत्म होते हुए नहीं दिख रहा। तो ये सब क्या है, एक रियल नंबर है ना, 5π/2 क्या है, एक रियल नंबर। तो एक रियल नंबर में जाते 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 कहीं समाप्त ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका प्रांत हो गया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब बात ये है कि इसका प्रांत क्या, परिसर क्या हुआ। परिसर की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप परिसर थोड़ा देखिए कि ये कहां से कहां तक लहरा पा रहा है भैया, यहां से 1 से -1 तक, यानी -1 से 1। मेन चीज ये तो इजी है यार, मेन चीज आपका ये है। अब देखिए ऐसे करके जाते ही जाता 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 जाता, या आप देखेंगे यहीं पे मान लीजिए y अक्ष के समांतर ऐसे गए तो कहां क्या जगह कट कर रहा है, देखो ना 1 2 और 2 जगह कर देगा भाई। तो ये तो सबसे पहली बात तो फलन ही नहीं होगा, और फलन नहीं होगा तो फिर गड़बड़ कहानी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले दोस्तों लिमिटेड करना होगा। तो चलिए लिमिट करके देखते हैं। अगर अपन यहां से देखिए, आप बोलोगे सर यहां से यहां मान लो तो कैसा होगा, भाई ये अगर ऐसे मानोगे तो 2 जगह तो कट कर दे रहा है, अगर आप यहां से यहां मानोगे तो ऐसे भी कट कर दे रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर देते, अगर इसको भाई आप यहां से यहां तक ये ग्राफ ले लोगे, इनवर्स का ग्राफ ये बनेगा, समझ रहे हो, इनवर्स का ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर आप ये ले रहे हो, तो आप लोग देखिए इसका परिसर भी मिल जाएगा, रेंज भी मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो आपका प्रांत अगर देखूं, प्रांत देखूं प्यारे बच्चों, तो -1 से कितना हो जाएगा, 1, -1 से 1 हो गया प्रांत। लेकिन अगर परिसर, मेन चीज तो परिसर है भैया, अगर परिसर देखूं तो कहां से आ रहा है, 0, x अक्ष में 0 और y अक्ष में कहां तक जा रहा है, पाई तक, यानी इसका क्या हो जाएगा, 0 से पाई। इतना इजी है प्यारे बच्चों, परिसर निकालिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि cos x जो होगा नेगेटिव में नहीं होगा, cos x क्या नेगेटिव में नहीं होगा, इसको नेगेटिव अगर आ गया तो पॉजिटिव लाना होगा। और अभी साइन x जो देखे -π/2 से π/2, यानी माइनस में भी वो एडजस्ट कर लेगा, पर ये माइनस में एडजस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इसका भी ग्राफ ले लीजिए। अब फिर देखते हैं 10x का, ले लीजिए। हाँ तो आओ भाई आप देख लेते हैं हम लोग किसको, y बराबर 10x, यानी 10x का ग्राफ को पहले समझते हैं और इसका क्या करते हैं हम लोग, पहले इसका प्रांत और परिसर को निकालने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले क्या देखना है भाई, प्रांत देखना, यानी डोमेन की बात कर रहे हैं भाई, इसको मजाक में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहली बात तो डोमेन, डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष की वैल्यू। तो एक्स अक्ष का वैल्यू जो देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, एक रियल नंबर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भैया, एक रियल नंबर देख रहे हैं, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइन ऐसे करके खींचा हुआ है, मतलब यहां कह रहा है
कि टेन एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेन एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है भैया, इन्फिनाइट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे किस पर, पाई बाई 2 पर, फिर देखेंगे तो 3 पाई बाई 2 पर, देखो 3 पाई बाई 2 पर, फिर यानी हर विषम संख्या पर, हर विषम संख्या के बटे 2 पर क्या हो जाता है, टेन एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो इस चीज को हटा देना है, क्या करना है, इस चीज को हटा देना है, या माइनस कर देते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। अब देख लो यहाँ पे, अगर n का वैल्यू 0 रखूं तो पाई बाय 2 पर अनंत होगा, अगर 1 रख दो तो 3 पाई बाय 2, देख लीजिए, फिर 2 रख दो, 2 2 4 1 5, 5 पाई बाय 2, यानी इन सब मानों पर क्या होता है, टेन एक्स का मान इन्फिनिट होता है, यानी यहां पे अपरिभाषित हो जाता है टेन एक्स का मान। इसलिए इस चीज को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, हटा दिया, इस चीज का झंझट ही नहीं रखा, यानी रियल नंबर में ये जो घट गया ना, वही क्या है, प्रांत है, किसका, टेन एक्स का। ठीक है भाई, इस चीज को हटा लिया। चलो देखो, ये वाला लाइन जो दिखाया गया, इसको हमने क्या किया, हटा लिया। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की, किसकी, रेंज की, परिसर की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप रेंज की बात करोगे तो आप देखिए, रेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी इनफिनाइट तक ये क्या जा रहा है, एक रियल नंबर। अब ये ग्राफ जरूरी थोड़े है कि यही रुकेगा, ये ग्राफ तो बहुत आगे तक जाएगा, कहां तक जाएगा पता नहीं। ये ग्राफ क्या यहीं पे रुक जाएगा, नहीं ना, ये भी बहुत आगे तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक रियल नंबर है। क्या है प्यारे बच्चों, एक रियल नंबर है, इसका क्या, परिसर। अब आजा इसको देख लेते हैं, यानी टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है। अब टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ का हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, प्रांत देखने वाले हैं, यानी एक्स का वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पे, ये भी वही कहानी ना, अनंत तक जाएगा, इधर भी किधर जाएगा, एकदम अनंत तक जाएगा, मतलब ये एक रियल नंबर होगा, प्रांत क्या हो जाएगा इसका, रियल नंबर हो जाएगा। अब मेन चीज है परिसर, मेन चीज क्या है, परिसर। परिसर कैसे निकालूं, क्योंकि ये भी तो हटाना है। तो भैया आप यहां पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से ये क्लियरली इससे सट के नहीं जा रहा है, यहां पे छूट जा रहा है, खुल जा रहा है, ये जगह क्या हो रहा है, खुला दिख रहा है, दिख रहा है। इधर भी हमको, अगर यहां से हम गुजारूं, देखिए यहां से एक ही जगह कट कर रहा है, इधर भी देखो तो एक ही जगह कट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए खुला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, खुला दिख रहा है, यहाँ भी खुला दिख रहा है, तो आप ओपन का यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, खुला। ठीक है, हम कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अगर मान लीजिए ये ना लो, यहां से ले लो, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, आप ये भी लिख सकते ना, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये भी तो रेंज होगा। अगर इधर देखो तो ये यहां से, लेकिन ओपन इंटरवल देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा खाली जगह बच जा रहा है, खुला खुला है ये। अगर आप इसको देखो तो इसका अगर हम रेंज देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, ये आगे और ऐसे ही हो सकता, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये जो है टेन इनवर्स एक्स का प्रांत रियल नंबर है और परिसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, लेकिन ओपन क्या है भैया, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है, बड़ा ब्रैकेट नहीं है, छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये हम लोगों का टेन इनवर्स एक्स का और टेन एक्स का क्या है दोस्तों, प्रांत और परिसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं कॉट एक्स का, ले लीजिए इसका फटाक से। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, चलिए भाई कॉट एक्स का ग्राफ देखते हैं। कॉट एक्स में हमने ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों, ग्राफ देखिए। तो कॉट एक्स का अगर आप प्रांत निकालोगे, डोमेन, ठीक ना भाई, तो देखिए डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष वाला को। अब बात ये है
कि ये जो आपका डॉट डॉट लाइन जो दिया गया है ना, इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पे कॉट एक्स का मान, यहाँ पे कॉट एक्स का मान अनंत होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है या इनफिनाइट होता है। जो डॉट डॉट लाइन में आपको दिखाया गया है वो आपका क्या होता है दोस्तों? अपरिभाषित। तो यहां देखिए पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। इन सब जगहों पर आपका कॉट एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा? अनंत होगा। यानी ये सब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? एक रियल नंबर में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये तो एक रियल नंबर ही है, तो उस रियल नंबर में से हम लोग क्या क्या मतलब घटा देना है? पाई को 2 पाई, 3 पाई, है ना, 4 पाई, उसके बाद ले दे करके n पाई तक। कितना घटा देना? n पाई तक। यानी प्रांत की बात करेंगे तो रियल नंबर में से n पाई घटा दीजिए। रियल नंबर में से क्या करोगे? n पाई घटा दो, बात खत्म, प्रांत निकल गया। अगर आप परिसर की बात करो, परिसर की बात करो तो परिसर आइए देखते हैं, इधर कहां तक जाएगा? ये अनंत तक। इधर ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो इसका जो हो गया परिसर आर हो गया। चलो कॉट एक्स का तो प्रांत और परिसर इजी है, और यहाँ ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट तो भैया ये है, जो चीज हम लोगों को देखना है मेन तो ये है, किसका है? y बराबर कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। इसी ग्राफ को तो मेन चीज हम लोग मेनली समझना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका पहले प्रांत को देख लेते हैं। डोमेन देख लेते प्यारे बच्चों। चलिए डोमेन, एक्स अक्ष की वैल्यू डोमेन हो जाएगा। तो आप देखो ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस में प्लस में भी वैसे, यानी ये भी एक रियल नंबर की ओर। देखो ना ये ग्राफ आपका यहाँ पे नहीं सोचना कि ये रुका है, ये जाते रहेगा, ये भी जाते रहेगा। इसका मतलब प्रांत तो चलो रियल नंबर हो गया। अब बात रहा परिसर का, इधर लिख देते हैं परिसर, ठीक है, परिसर। अब देखो यहां पे जगह छूटा हुआ है, इधर भी जगह छूटा हुआ, मतलब खुला। आप सबसे पहले इसको तो खोल दो, ओपन इंटरवल लगा देना है। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। कहां से भैया? जीरो से। आप देखिए जीरो से कहां तक जा रहा है? पाई तक। ये तो कटेगा एक ही जगह, ये दो जगह कटेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई। इसका क्या हो गया? जीरो से पाई, इसका परिसर हो गया। किसका? y बराबर मतलब कॉट इनवर्स x का। कॉट इनवर्स x का परिसर क्या हो गया दोस्तों? जीरो और पाई। या फिर आप अगर देखेंगे, चलो ये हमने दिखाया, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? पाई से 3 पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, ठीक है। ये आगे और ग्राफ होगा। अगर आपको बोले इस ग्राफ का बताओ भाई, इस ग्राफ का, या फिर मतलब ऐसे भी कि कॉट इनवर्स एक्स का ये भी परिसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जीरो से माइनस पाई, यानी माइनस पाई से जीरो, ये भी हो सकता है। आगे और आप जाइए, आगे और आप जाइए, आपको मिलेगा, समझे? तो मतलब जरूरी नहीं कि यही होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कोई भी ले लीजिए, ये परिसर ही है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सेक एक्स को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल घबराना नहीं है। सेक एक्स का ग्राफ आपको ये दिख रहा है, क्या? ये दिख रहा है। अब बात है कि इसका प्रांत निकाल लूं सर, प्रांत। तो यहाँ पे देखिए प्रांत किसको बोलते हैं? एक्स, एक्स अक्ष के दोस्तों वैल्यू को हम लोग प्रांत बोलते हैं, बोलते हैं ना? बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रांत की अगर बात करें तो ये जो डैश डैश लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे सेक एक्स का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। ये तो बता चुके पहले से। अब ये देखिए लाइन में यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई ऐसे करके बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा? एक रियल नंबर है तो अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रियल नंबर। लेकिन इस रियल नंबर में आप देखिए ये जो डॉट डॉट लाइन है बटे 2 वाला, तो आप माइनस कर दीजिए उसको, 2n प्लस 1 पाई बाय
2, यानी जितना में बटे 2 आएगा सब में उसका वैल्यू अपरिभाषित होगा, तो उस वैल्यू को हटा देना है। हमने क्या किया, यहाँ हटा दिया। अगर 0 ले लो तो यहाँ π/2 आएगा। π/2 में देखो डैश डैश लाइन है। फिर 1 ले लिया तो 3π/2, देख लीजिए 3π/2 में है। अगर 2 ले लिया तो 2 दूनी 4, 5π/2 में फिर डैश लाइन आएगा। तो ये हो गया इसका, क्या हो गया, प्रांत हो गया। अगर हम लोग इसकी परिसर की बात करें, परिसर की बात करें तो परिसर ये होगा। आप इस परिसर में देखिए, यहां पे एक इधर खाली है, इतना जगह क्या है, खाली है। इधर भी आप देखिए इसके सीधे में इतना जगह खाली है, यानी ये वाला वैल्यू को हटाना होगा, तब जाके क्या होगा, ये इधर वाला वैल्यू आ जाएगा। यानी रियल नंबर, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारा। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये हटा देने से आपको इधर वाला मिल जाएगा। तो आपका रियल नंबर में से -1 को 1 में घटा देने का, ये हो गया किसका, सेक एक्स का परिसर और प्रांत हो गया। मेन चीज तो हम लोगों का सेक इनवर्स एक्स का है, यहां सेक इनवर्स एक्स का निकालना है। तो चलिए प्रांत देख लेते हैं। डोमेन, ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ पहले इसका डोमेन देखते हैं, एक्स एक्सिस। तो डोमेन अगर देखूं तो इसमें भी देखिए ग्राफ यहीं से गया है, यानी एक और -1 छूट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 1 और -1 छूट जा रहा है, मतलब रियल नंबर में से आपका -1 और 1 खत्म। ये हो गया इसका प्रांत। अब परिसर, मेन चीज तो परिसर है, परिसर को ही तो निकालने में भाई लगेगा। अब आ जाओ, अगर इस ग्राफ को लूं तो आप देखिए कट करेंगे तो 2 जगह कट कर देगा, नहीं ले सकते, ठीक है। इस ग्राफ को लूं तो 2 जगह कट कर देगा, तो क्यों ना इसको हम लोग लिमिटेड कर दे, सीमित कर दे, ग्राफ बना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इसको हमने यहां से यहां तक अगर ले लिया, पाए, इसके सीधे में पाए है, यहां तक ले लिया, और यही चीज यहां से यहां तक ले लिया, तो इसके बीच में एक चीज छूट जा रहा है। आप देखिए बीच में ये छूट जा रहा है π/2, और जो छूट रहा है उसको घटा दो, मतलब यहां से इसको हटा दो। हटाने का मतलब उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए 0 से पाए, 0 से पाए में क्या करना है प्यारे बच्चों, π/2 को हटा देना है। ये इसका परिसर हो गया। 0 से ये और ये दोनों लिए है ना, अब देखो कट करके एक जगह, ठीक है। तो इसमें से ये बीच वाला छूट जा रहा है, तो बीच में क्या है, π/2 है, इसको घटा दो, हटा दो, खत्म। अगर आप इधर देखो तो ये हो जाएगा यहाँ पाई, और ये यहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा -π से 0, ये इसका परिसर। और -π/2 यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा π/2, ये, या फिर यहाँ पे आप -π/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को हटा देना है, क्लियर है। तो ये हम लोगों का किसका, सेक इनवर्स एक्स का परिसर और प्रांत निकल गया ना। ये खेल बहुत खतरनाक खेलना होगा दोस्तों, अभी एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगा तभी समझ में आएगा, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक जो बचा है कॉसेक इनवर्स एक्स, उसको कर लेते हैं, ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कॉसेक एक्स को। लास्ट ये बचा है ग्राफ, इसको समझने के बाद एक बार इसका टेबल का रिवीजन कर लेंगे भैया, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। आओ समझते हैं। यहाँ पे कॉसेक्स का ग्राफ आपका ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसका प्रांत, कहां पे कर लूं, इधर कर लेते हैं प्रांत, इसका देख रहे हैं तो एक्स का वैल्यू देखना है ना। तो यहां पे आप देखिए थोड़ा सा, अगर आप देखोगे भाई, ठीक है, तो ये आपका, चलो इधर, हाँ ये देखिए, इसका मतलब यहां क्या कह रहा है कि ये जो है ना,
ये डॉट डॉट लाइन जो आपका दिखा रहा है यहाँ पे कोसेक एक्स का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। मतलब पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट 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 एन पाई तक। यानी प्रांत क्या है, रियल नंबर में से एन पाई को हटा देना है। इधर क्या है, रियल नंबर ही है। इस रियल नंबर में ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका वैल्यू कोसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए इसको हटा देना है। क्लियर है। अब चलिए परिसर चलते हैं, परिसर में देखते हैं दोस्तों। परिसर में सबसे पहली बात तो ये भाग देखिए छूट जा रहा है इधर, और इधर ये पार्ट तो छूट जा रहा है, मतलब इतना तो आपका छूट ही जा रहा है, मतलब जो छूट रहा है उसको हटा देना है। तो आप क्या करेंगे, ये क्या दिख रहा है आपको, रियल नंबर दिख रहा है, तो रियल नंबर में से आप क्या करेंगे, -1 और 1 को घटा दो, क्योंकि ये तो पार्ट हमको चाहिए नहीं, बिना फालतू का यहाँ पड़ल है, तो इसको हटाना होगा। ये हो गया कोसेक एक्स का परिसर। अब आइए हम लोगों का जो मेन चीज है वो है कोसेक इनवर्स। अब कोसेक इनवर्स का प्रांत को देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो कोसेक एक्स का प्रांत को देख लेते हैं। भैया एकदम समझ में आ रहा होगा और दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक ही बार में समझ में आएगा दोस्तों। अब प्रांत की बात कर रहे तो एक्स का वैल्यू देखना है, किसका, एक्स का वैल्यू देखना है। तो आप देखो यहां पे थोड़ा सा, इधर खाली, अगर यहां देखो इधर खाली, यानी -1 और 1 को हटा देना है। यानी रियल नंबर में क्या करना है, -1 और 1 को हटा दिया तो हमको क्या मिल गया, प्रांत मिल गया। अब परिसर देखो, देखो ना भाई, ये चीज, ये ग्राफ आप देखो यही से खींचा हुआ है, इधर तो खाली छूट रहा है ना, इधर भी आप इस ग्राफ को देखो, यहां तक तो खाली छूट रहा है, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको क्या करना है, इस चीज को हटा देना है। हटाना मतलब घटा देना है, रियल नंबर है ये सब, क्या है, रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर में से घटा देना है, लिमिटेड कर देना है। अब देखिए परिसर, अब भैया परिसर, अगर अपन ये ले लूं पूरा, तो आप यहां से लाइन गुजारिए तो इसके समांतर, वाई अक्ष के समांतर, क्या जगह कट कर रहा है, एक जगह, दो जगह कट कर देगा तो ये तो फलन ही नहीं होगा, और जब फलन ही नहीं होगा तो परिसर निकालना ही नहीं है। भैया अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, लिमिटेड करेंगे, सीमित करेंगे। तो आप एक काम करो, अगर ये थ्री यहाँ किधर है भाई, इधर है, किधर है, इधर है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन ये ले लूं, या फिर यहां से देखो ना, थोड़ा सा आप क्या करते हैं, इसको, इसके सीधा में थोड़ा गड़बड़ हो गया है ग्राफ छापने में, ये इसके सीधा में है, ये जो मोटा कर रहे ये लाइन ले ले रहे, तो इसको कट करो ना, एक ही जगह कट होगा, तो ये, उसके बाद इधर वाला ये, यहाँ π/2, देख रहे भाई, देख रहे ना भाई, यहाँ 0 है और ये इधर, तो यहाँ पे देखिए ये भाग ठो आपका छूट जा रहा है, 0 वाला भाग छूट जा रहा है। तो आप देखिए π/2 और -π/2 में से 0 को अगर घटा दोगे तो इसका रेंज मिल जाएगा हमको, यानी -π/2 में, π/2 में हमको घटा देना है 0, 0 हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका रेंज मिल जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम आराम से रेंज मिल जाएगा, और मिल भी गया, जो देखिए हाईलाइट किए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों का कोसेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ कंप्लीट हुआ, और इसका प्रांत और परिसर हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रिवीजन करते हैं, चलिए ले लीजिए। भैया अब हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, जितना सारा ग्राफ से हम लोगों ने किया दोस्तों, इन सबको एक बार कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग साइन एक्स, साइन कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक को देख लेते हैं। देखिए भैया, प्रांत को जो हम लोग बोलेंगे एक्स भी बोल सकते हैं, और परिसर यानी इसको इनपुट बोलिए और इसको आउटपुट बोलिए। परिसर यानी y का वैल्यू होता है और प्रांत x का वैल्यू होता है। ठीक है, तो साइन का जो प्रांत होता है भैया, साइन का क्या होता है, r होता है। r मीन्स क्या, वास्तविक संख्या, क्या भाई, वास्तविक, वास्तविक संख्या, और इसका क्या है परिसर, -1 से 1। वैसे cos x का भी
प्रांत की बात करें तो क्या है, वास्तविक संख्या है, जबकि परिसर -1 से 1 है। और भैया 10x का क्या है, r-2n+1 π/2, इसको निकाले थे ना, वहीं पे परिसर की बात करें तो r। वैसे ही कॉट की बात करें तो r-n π, परिसर क्या हो जाएगा, r। r क्या है, वास्तविक संख्या। सेक x की बात करूं तो इसका परिसर क्या, प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों, r-2n+1 इंटू π/2। और परिसर में क्या करना है, वास्तविक संख्या में से -1 और 1 को घटा देना है। वैसे ही कोसेक x का आप देख लीजिए, तो कोसेक x का क्या हो जाएगा, r-n π। वहीं पे परिसर की बात करूं तो r-1 से 1। आइए अब प्रतिलोम फलन का देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है, इसको ऐसे ही बता दिए क्योंकि जानना तो चाहिए ना भाई। इस चार्ट को एकदम कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से एकदम भैया स्टडी रूम में लगा दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों को तो हमने समझाया हुआ है ना, समझाया कि नहीं, एकदम समझाया। अब इसको देख लेते हैं प्रतिलोम फलन का। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत की बात करूं तो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। परिसर यानी y का मान क्या होता है, -π/2 से π/2। यानी दोस्तों साइन इनवर्स x का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो माइनस में भी मिल सकता है और प्लस में भी मिल सकता है, -π/2 से π/2 तक। वैसे ही कॉस इनवर्स x देख लीजिए। कॉस इनवर्स x का अगर प्रांत बोले तो -1 से 1। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों परिसर की बात तो 0 से π, यानी जब y का वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स x का तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। अब टेन इनवर्स x की बात करो, टेन इनवर्स का प्रांत की बात करो तो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यहाँ भी माइनस का वैल्यू आ सकता है। अब कॉट इनवर्स x की बात करो, कॉट इनवर्स का बात करो तो रियल नंबर आपका प्रांत हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो जाएगा, जबकि प्रांत जो आपका आएगा, परिसर जो आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल में 0 से π, यानी कॉट इनवर्स का भी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा दोस्तों। किसका किसका पॉजिटिव आएगा देख लीजिए, एक कॉस का, दूसरा कॉट का, याद रखना। उसके बाद सेक का भी आएगा पॉजिटिव ही, सेक का भी क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। अभी इसको देखना, समझाएंगे ना। अब सेक इनवर्स x का अगर प्रांत देखो तो क्या आ जाएगा, r-1 1, इसको हटा देना है। उसी में से परिसर की बात करेंगे तो 0 से π में से घटाना है π/2, ये परिसर हो गया। और कोसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा भैया, ये तो पॉजिटिव में आएगा। r-1 में से ये वाला हटा देना है वास्तविक संख्या में से, -1 और 1 को हटा दो वास्तविक संख्या में, तो जितना जो आएगा वो सारा कोसेक इनवर्स का क्या आएगा, प्रांत आएगा। और यदि परिसर की बात करें तो परिसर क्या होगा दोस्तों, परिसर इसका -π/2 से π/2 -0, यानी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, बस -π/2 से π/2 आएगा, जबकि इसमें 0 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो हो गया माइनस में है तो इसका मतलब माइनस में किसका किसका आएगा, अगर y का वैल्यू कभी कभार निकालना है, यानी कभी कभार क्या, बहुत सारा आएगा, तो माइनस में इसका आ जाएगा वैल्यू, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ये सब जो है आपका कॉस, कॉट और सेक, इसको पॉजिटिव में ही रखना होगा वैल्यू टू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है भैया। और भैया लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को 2025 फोड़ना है, बोर्ड एग्जाम को भी फोड़ना है और जेई को भी फोड़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब तो करना ही है मेरे दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों को, अगर दीदी लोग हैं तो दीदी लोग को भी बोल रहे हैं, दीदी लोग अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना, ताकि वो बच्चा भी यहाँ पे इस चीज का लाभ उठा सके। तो भैया एकदम शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई कोताही मत कीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों का इतना तो कर्तव्य बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि कम से कम शेयर किया जाए। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम रख लीजिए, ले लीजिए, फटाक से ले लीजिए।